शेयर किया ना इसमें, तो वो यहाँ शेयर कर रहे हैं चीजें, तो वो बार बार उनका लिंक भी डाउन हो रहा है। खालिद साहब मजीद भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मॉडल टाउन पहुँच चुके हैं। आपको ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर खसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त मॉडल टाउन पहुँच चुके हैं। विक्ट्री स्पीच के हवाले से जो है बहुत सी खबरें आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि 5 बजे तकरीर शरीफ की जानिब से। मरियम नवाज ने भी इस बात की जो है वो अंदेशा दिया था कि करीब वक्त है 5 बजे का जब तकरीर हो सकती है, लेकिन इस वक्त के ये मनासिर हैं, आप देख सकते हैं ABN न्यूज़ पर, ये स्क्रीन पर मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। मॉडल टाउन लाहौर के ये मनाजिर हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं मियाँ नवाज शरीफ और कुछ ही देर में वो एक तकरीर करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक विक्ट्री स्पीच होगी। इस हवाले से पहले भी बहुत सी खबरें थी, तज्जिया भी करते हैं इसी के हवाले से। साथ में हमारे साथ अलीना शिगरी साहिबा मॉडल टाउन पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और तवक्को है कि अब से कुछ देर ही बाद वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। जी, मेरे ख्याल से अवाम भी यही देख रहे हैं और हम भी यही देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये विक्ट्री स्पीच हो जानी थी, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटेड थे। आज उनको एश्योरेंसेस, नेचुरली इसी हवाले से चहमगोइयाँ हो रही है कि एश्योरेंसेस मिली हैं, हेंस एक विक्ट्री स्पीच के वो मोड में अब वो दिखाई दे रहे हैं। अगरचे चेहरे अभी भी, गुज़िश्ता रोज़ भी आपको याद होगा एक पिक्चर जो है वो सर्कुलेट हुई थी, सामने आई थी, जिसके हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ज़रूर तरदीद कर रही थी और उस तासर को निगेट करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा अलीना साहिबा, ये वही जगह है जहाँ पर 2013 में रात के 11 बजे विक्ट्री स्पीच। मेरा अभी भी मशवरा नवाज शरीफ साहब को ये अभी तकरीर न करें। थोड़ा अभी बता रहा हूँ उनको, अभी तकरीर न करें, थोड़ा सा वक्त और गुजार लें कल तक। लेकिन इन्हें हमेशा वक्त से पहले मिठाई खाने की आदत भी है। ये भी है बात, लेकिन थोड़ा सा सीखना चाहिए माजी की गलतियों से। तकरीर का मौका नहीं है अभी कितने नताइज नहीं आए अलीना, अभी तो बहुत 190 के करीब आए नेशनल असेंबली 190, तो अभी आप समझ लें 70 76 रहते हैं। मेरे ख्याल से हतमी नतीजा आने तक जो है वो मियाँ साहब को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा मेरा तो ख्याल इंतज़ार करना चाहिए, इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। आई डू नॉट नो व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट जो कि इस तासुर को मजीद और रीइंफोर्स करेगा कि अगरचे हमें नंबर्स दाल में काला है और अगरचे हमें नंबर्स में इंडिपेंडेंस लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दरमियाँ साहब जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो करने के मोड में बिल्कुल। मेरा तो ख्याल यही है कि अभी नहीं करनी चाहिए तकरीर, लेकिन लग ये रहा है जो मजमा वहाँ पे जमा है मॉडल टाउन में, उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि मियाँ साहब कोई लिखी तकरीर कर ही डाले, मेरे ख्याल लिखी हुई। खालिद साहब मुझे जरा उदास नजर आ रहे हैं देख के विक्ट्री स्पीच करने वाली। खालिद साहब तो पिछले कल से नहीं, उदास नहीं है, उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं व्हिच वन कुड अप्रिशिएट। देखें हमें सवाल मैं हमेशा पाकिस्तान की सोचता हूँ, तो हम नहीं सोचते पाकिस्तान की। नहीं, अभी पूरी बात तो होने देना। यहाँ भी पाकिस्तान आप मुझसे ज्यादा सोचते हैं। नहीं, मैं आप ज्यादा, हम सब एक ही, इसको असल नहीं जान सकता। देखें, जब हम सियासी जमातों से वाबस्ता मफादात को सामने रख के अगर हम सोचेंगे ना, तो फिर हम जो है कि वो दिन को भी रात कहेंगे, क्योंकि वो अगर दिन को रात कह रहे हैं तो फिर हम भी दिन को रात कहेंगे। बतौर सहाफ़ी हमारा ये काम नहीं है कि हम जो है, लेकिन खालिद साहब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि अभी तक 60 सीटों का भी जो है वो रिजल्ट नहीं सामने आया और विक्ट्री स्पीच करने पहले से ही पहुंच गए। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं लग रही है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं इसको। नहीं, देखें जो उनको, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हमने देखा, ये तो 21 अक्टूबर से पहले का कॉन्फिडेंस है। आपको कैसे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है? वो उनको कॉन्फिडेंस होता तो वो रात ये मुमकिन है कि वो आज कहें कि जी हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस होता तो वो रात को बात करके चले गए होते। ये हो जाए तो क्या बड़ी बात होगी। ये पूरा एकदम एनवायरनमेंट चेंज होगा, सियासी जो एनवायरनमेंट इस वक्त है ना। अगर आज लेकिन नवाज साहब आप तो पुराना जानते होंगे मियाँ साहब को, उनकी तबीयत ऐसी है। तबीयत ऐसी है, कुछ सरप्राइज तो स्प्रिंग कर सकते हैं। वो आज कह दें कि जी हम ये मान रहे हैं कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमसे आगे हैं तो हम उनको मौका देंगे, जिस तरह हमने केपी में इमरान खान के खिलाफ मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमत नहीं बनाई थी। वो एहसान जताते हैं कि केपी की हुकूमत हमने जानबूझ के दी। पहले देते हैं कि आप आइए हुकूमत बनाइए,
अगर आप हुकूमत नहीं बनाते तो फिर हम कोई और रास्ता इख्तियार करें। देखिए, हमारे बेहतरीन जावेद मौका है शहजाद उनके। साहब ने जो खबर दी थी वो ये दी थी कि वो अपनी तकरीर का मतन तैयार कर रहे हैं, वो रोड मैप बना रहे हैं, मुमकिन है मोटरवे कि यही सड़कों रोड पे नया मैप जाल हो ना। बिछाएंगे, तो वो इस किस्म की कुछ चीज़ें पॉइंट्स मुमकिन है कि यही रोड मैप कुछ हो, तो ये पॉसिबल है कि आज हमें मियाँ साहब कोई सरप्राइज़ दें, कोई प्लेजेंट सरप्राइज़ के जी आज मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूँ। मुझे PTI के मुझे कैंडिडेट्स आ आपकी गए बात हैं। सुन के ना मीर तकी मीर याद आ रहे हैं। आपको बहुत शौरा याद आएंगे हमारी बातें सुनकर। मुझे मीर तकी मीर याद आ रहे हैं और क्या कौन सा शेर याद आ रहा है ईसा उनका? नकवी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक मीर तकी मीर का शेर सुनाऊंगा और उसके बाद फिर ईसा जो है ना आपको उसके हमें कोई बाद खबरें पूरी देंगे गजल अच्छी-अच्छी। सुनाएंगे। ठीक है। वो मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। फिर उसी के पास जाते हैं। हाँ? तो आप भी क्या सादा हैं और आप हम तो क्या आपके- करें अब? आप उस साथ- दौरे आप उस दौरे हुकूमत में जिन पोजीशंस पर थे और फिर जो कुछ हुआ हमें वो सब पता है। अब हम यहाँ नहीं बोलना लेकिन चाहते। अब तो हम सियासी क्या करें, अब सियासी देखें ना सब, ये कौन कौन खड़े हैं जरा बता सकता है कोई हमें? ये स्क्रीन पे कौन नजर आ रहे हैं ऊपर अलीना बताएं। बैल्कनी शहबाज में? शरीफ बैल्कनी साहब, में उनके कौन है? भाई- नहीं, बैल्कनी में कौन है? बालकनी में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। नजर आए शहबाज शरीफ साहब? जी जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी नजर आ गए हैं। वेरी गुड। मतलब तकरीर फिर होने वाली है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सही, हम मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ ही देर में स्पीच भी होने वाली है, विक्ट्री स्पीच है, नवाज शरीफ करेंगे, मॉडल टाउन पहुंच ईसा, चुके आपके हैं। पास कोई खबर है? और क्योंकि सरप्राइज की बात कर रहे थे बासित साहब आप, मैं- तो इससे बड़ा सरप्राइज तो कोई हो ही नहीं सकता कि मैं विक्ट्री तो स्पीच एक्चुअली करें। बहुत, मुझे अगर ये तकरीर वाकई करते हैं, अभी मरहला मुकम्मल हुआ है, अभी लीगल बैटल शुरू होनी है। इन इलेक्शन नताइज के अंदर कानूनी बेज़ाब्तियाँ हैं, उतने ही बड़े बड़े धांधले हैं, उतने ही बड़े बड़े डाके हैं जितने आपने कागजात नामजदगी से लेके और बाकी सारे प्रोसेस के अंदर देखा है। ये सिरा मैं जैसे आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जो फॉर्म 45 है, ईसा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, हम खुशामदेद भी कह देते हैं इनको। और ये जो ईसा भी आपको बताएंगे कि फॉर्म 45 जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को टेम्पर करना, इस डॉक्यूमेंट को इसके साथ खिलवाड़ करना, इसको फाड़ना, इसको जलाना, इसको बदलना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत से इसके अंदर जराइम शामिल हैं। अब दूसरा फरीक इन तमाम जराइम की तरफ जाएगा या वो सिर्फ अपना रिलीफ लेके फिर इसको छोड़ देगा। हमें डस्का इलेक्शन ईसा याद रखें आप, उसके अंदर भी बहुत कुछ नताइज के साथ किया गया जो था। है वो गौरी मिसाइल है और वो आके यार, पाश कर देता है हर लीगल वो करता है, डॉक्यूमेंट। लेकिन जब आपके पास 345 पोलिंग स्टेशन है और आपके पास 345 फॉर्म 45 पड़े हुए हों, तो फिर जमा तफरीक तो उसी से करनी है ना, फिर किसी और से तो नहीं करनी जमा तफरीक आपने। हम जो अपने स्क्रीन पे इस वक्त जो दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स की तादाद जो 82 हो है, गई है। 58 जी, ईसा जीत आपने रहे हैं। ज्वाइन इसके किया है। जीत भी इसके रहे हैं बावजूद और शिकायतें भी कर रहे हैं। नहीं, उसके हम- बावजूद ट्रांसमिशन जो से, विक्ट्री स्पीच तो होने उसके जा बाद रही है। आपके लिए कितना शॉकिंग था? 24 बंदों का फर्क है। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे आप? इजाजत question। मैं जी, जी। इजाजत है जी जी देखें, कल जैसे ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई और अभी तो नताइज आना शुरू भी नहीं हुए थे, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अब फैसला साजों ने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम का फैसला मानना है या अपना फैसला सादर करना है। फैसला तो उन्होंने सादर कर दिया। बात यह है कि आप सच बोलेंगे तो नोटिस आएगा, ज़्यादा सच बोलेंगे तो उठा लिए। PMLN ने देखिए 58 सीटें ली हैं ना कौमी असेंबली की, तो ऐसी शिकस्त भी नहीं है। मेरे धक्के ख्याल से। में वो तवक्को कर भी रहे थे शायद इस किस्म की चीज़ है, लेकिन अभी भी PTI इज अहेड जो उनके इंडिपेंडेंट लेकिन मीर का बासित शेर साहब, नहीं आप नहीं ये एक सेकंड एक आप सेकंड क्यों, आप जब PTI के लोग अब मीर का शेर हमारे से भी सुन मेरी लेना। बात सुने ना। हाँ, ये मीर का शेर हमारे से भी मैंने सिर्फ सुन मिसरा लेना। सुनाया था, पूरी गजल सुनी मेरा आप। मेरा मीर का सिर्फ शेर मेरा हमारे से भी आप सुन लोगों ले। से देखिए, मैं आप लोगों की बातों से एग्री कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि PTI की क़यादत खुश बैठी है, वो मुतमईन है। आप सलमान अकरम राजा साहब को प्रॉब्लम था ना, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो बात खत्म हो गई। यही तरीका बासित साहब मुझे तो ये नजर आ रहा है कि अवाम ने ऊफा में कश्मीर को पसे पुश्त डालकर मुंबई कश्मीर हमलों कहाँ से आ गया और इधर? पठानकोट को सामने रखने वाले को वोट नहीं दिया। अवाम ने
कहाँ से आ गया? अब हम शुरू कर लें। जंदल के सजन नहीं दिया, नहीं दिया तो है, हकीकत है कुछ ना कुछ वोट तो मिले हैं ना। स्पीच करते हैं ना, सेकंड लार्जेस्ट कल फिर विक्ट्री स्पीच करते, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी। अच्छा, मैं मुझे शेर सुनाने की इजाजत धक्के में आजाद किया ना, इंडिपेंडेंट धक्के से आजाद किया पार्टी तो वही है। जी जी, कल 9 बजे रायगंज क्यों चले गए थे वो? नहीं, मैं देखिए, मैं कोई PMLN का बंदा नहीं हूं, पहले ये क्लियर हो जाए। मैं लेकिन एक बात जो है ना वो शेर सुनाने की अच्छा, इजाजत दे दें। प्लीज गो अहेड, इरशाद। मिशगाने तर को यार के चेहरे पर खोल मीर, इस आब खस्ता सब्जे को टुकाफ्ताब दे। इसका मतलब ये समझा दिया। एक समा है और वजीर आज़म की फायरवर्क्स भी आमद शुरू होने हो गए, वाली है। फायरवर्क्स भी तो शुरू हो गए। बासित साहब ऑफिशियली 60 सीटों के ऊपर जो है वो आतिशबाजी करना मेरी समझ से मालतर है। मैं तो आपके आने से पहले यही गुफ्तगू कर रहा था कि ये मौका नहीं है। नवाज शरीफ और आ चुके विक्ट्री तकरीर कर आ गए भाई, अब देखें क्या अब फरमा। नवाज शरीफ आ गए हैं, जरा हमें उनका चेहरा दिखाइए। हाँ, तो खुश है यार। नहीं पे हाथ पर्ची ले आके आप पर मैंने कहा लिखी हुई तकरीर करेंगे। नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनके हमरा शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और मरियम नवाज को भी 60 सीटें जीतने पर वज़ीर आज़म के नारे लगवाए जा रहे हैं और हाथ हिला के कारकुनों को जो है वो जोश भी लहू गुरमाया जा रहा है उनका। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नवाज के चेहरे के ऊपर आप खुशी देख सकते, नहीं वो खुशी देख सकते हैं। नहीं, मैं मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। मरियम औरंगजेब वो परेशान है थोड़ी सी। नहीं, चेहरों पे वो जो खुशी होती थी ड्यूरिंग द कैंपेनिंग फेज वो नहीं है। इसाक डार साहब परेशान लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी तो देखे ना, वो कभी फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। यानी ये भी मुमकिन है क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम अब कुरा निकल सकता है। हाँ, पॉसिबल है। मुस्लिम लीग नून ये डिसाइड कर सकती है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुमकिना तौर पर लीड करें कोलेशन को। पॉसिबल एक ऐसी कोलेशन जिसमें आपको पीपल्स पार्टी और ये तमाम इकट्ठे बैठे हुए नजर आए। बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये होगा, बिलावल ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, उसमें उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं की है ये पॉसिबिलिटी कि नून लीग के साथ फ्यूचर में इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हर मर्तबा ये कहा कि हम सिर्फ उस सूरत में बैठेंगे अगर इंतकाम की सियासत छोड़ेंगे। अब उससे कहने के लिए इट्स एनीबडीज गैस वर्क राइट नाउ, क्योंकि जो नंबर्स हैं हमारे सामने ऑफिशियल, उसके मुताबिक आप किसी भी तरीके से कंफर्टेबली हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो उसके बावजूद ये जो तमानियत है, ये जो तमानियत, उनके पास नंबर 60 है और उनको हुकूमत बनाने के लिए मजीद अब भी 108 160 रिजर्व के साथ में, अभी हम रिजर्व में नहीं जा रहे। इस वक्त हम रिजर्व में नहीं जा रहे, अभी इस वक्त उनको 60 उनका नंबर है और 73 चाहिए 133 फिगर जी। मेरे ख्याल में तकरीर का आगाज बड़ी इसमें डेवलपमेंट ये है कि इसहाक डार साहब जो नून लीग के फॉरएवर एवरग्रीन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो दावा कर चुके हैं कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में आ चुके हैं और अब नवाज शरीफ साहब जो है वो माइक टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आप सुन पाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि बताएंगे कि हम हमारी आइंदा की फेशियल एक्सप्रेशंस पेंट अ डिफरेंट पिक्चर। हाँ, obviously he could not get what he thought he would get. लेट्स जस्ट होप कि मियां साहब जो है वो जाती उम्रा से मोटरवे बनाने का ऐलान ना करें इस तकरीर में। नहीं, पहले तो वो कहेंगे कि जी रिजल्ट हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया और वो ख्वाहिशमंद थे कि इनको तस्लीम करते हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं और आगे बढ़ते हैं मुल्क व कौम की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आवाज नहीं आ रही, मेरे बहुत ही बस थैंक यू बस थैंक यू।
समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। बस 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 मैं एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूं। मैं कुछ कह दूं? आई लव यू टू। बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections। और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और हम अब हम इंशाअल्लाह, भाई नहीं ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया,
वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजल करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया वो आपको मालूम है। चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती सबके बारे में ना सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज ये मैंडेट मिला है, ये बार बार हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस भाई नहीं, फिर नारेबाजी कर रहे हैं आप। बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। ये मैं कल यहाँ पे आया हुआ था, कल यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सब आए हुए थे, और आप में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। तो उस वक्त तो बात इसलिए नहीं की कि अभी नताइज बहुत कम आए हुए थे, और यहाँ पर 10% 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे तो नहीं होता ना यार, ऐसे होना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें इस मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी सबकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। सबको मिलके हारमनी जानते हैं आप, हारमनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने,
वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान, लोग कहते इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजलो करम से मुनफरिद पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की कौम जानती है। और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस, और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल। बस। इंशाअल्लाह भाई बस इंशाअल्लाह रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बदअमनी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाअल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाअल्लाह।
और हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, कोई एमएनए बना है, कोई एमपीए बना है, और मैं उनको कहता हूं कि आपने, मैं उन सब को मुबारकबाद देते हुए उन सब को ये कहता हूं कि अब सियासत इबादत समझ के करना, सियासत इबादत समझ के करना और खिदमत करना अपने अवाम की, अपने हल्के के अवाम की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल को हल करना और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देना। अक्सरियत नहीं मिली, हमें पंजाब के अंदर भी अल्लाह के फजल से मिल गई, और पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इन बहनों की भी खिदमत करेंगे, इन भाइयों की भी खिदमत करेंगे, और इन बच्चों को भी खिदमत करेंगे। मैं अक्सर सवाल पूछता होता हूँ, अक्सर सवाल पूछता हूँ कि 30 साल से कम उम्र वाले लड़के या लड़कियां कौन है? जरा हाथ खड़ा करें। अक्सरियत यूथ के लिए इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमात काबिल कदर हैं, और यूथ के लिए ये खड़े हैं, ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया इन्होंने, आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कायदे आजम नवाज शरीफ, तो तुझे सारे 30 साल दे, मैं 31 साल दा।